बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कमोबेश 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे सहाफ़त में। मैंने आज तक किसी भी जलसे की इतनी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मीडिया की तरफ से, ख़ास इदारों की तरफ से नेगेटिव इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं देखी जितनी आज देखी है। पूरी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसको नाकाम दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुंह की खानी पड़ रही है। क्योंकि देखिए, कोई हो के चले, आप ये कर सकते हैं कि अगर फर्ज कीजिए जी 20,000 लोग हैं और आप कह देंगे कि जनाब ये तो चंद हज़ार थे, 2-3 हज़ार लोग थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग, इतनी ज़्यादा लाखों की तादाद में लोग जब आएंगे तो आप उनको हज़ारों नहीं बना सकते, मुमकिन ही नहीं है आपके लिए। और वो मीडिया जिसको प्लानिंग के तहत मैनेज किया गया था किस तरह साथ चलना है, क्योंकि सारी जो प्लानिंग थी अपोजिशन की वो सारी नाकाम हो गई है, एकदम से गिर गई है। ये इमरान खान साहब ने जो एक दफा फिर ये कार्ड शो करवाया है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह अदम एतमाद के हवाले से जब आ रही थी बात, खदशा था जनाब ये होगा, जब यूसुफ ज़गलानी सेनेटर बन गए थे कौमी असम्बली से, तो फिर इमरान खान ने खुद ये किया कि इससे पहले ये लोग कहें कि देखें मेजॉरिटी खो दी है, कौमी असम्बली में ज्यादा वोट तो यूसुफ ज़गलानी को मिल गए हैं, जबकि दूसरी जो उम्मीदवार जो नून लीग की खड़ी थी वो हार गई थी, तो 50-50 हो गया। लेकिन इमरान खान ने क्या किया, ये खुद सामने आ गया कि मैं इत्तेमाद का वोट लूंगा। तो वहां पर इमरान खान साहब ने यानी जीत कर दिखाया, ये यानी दिलेरी दिखाई, बहादुरी दिखाई जो माजी में किसी ने नहीं दिखाई। इमरान खान साहब ने यह किया कि अच्छा तुम मेरे खिलाफ अदम इत्तेमाद लाते हो, अवाम में जाते हैं, अवाम से पूछते हैं, उसके बाद जनाब लेने के देने पड़ गए। इतना बड़ा जलसा, पूरे मुल्क से जिस तरह लोग आ रहे हैं, यह बात कही जा रही है कि शायद जलसा खत्म हो जाएगा तब तक लोगों की आमद जारी होगी। इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं। मैंने खुद देखा है, मैंने वीडियोस देखी हैं कि जो बदतरीन मुखालिफ इमरान खान साहब के, बदतरीन मुखालिफ जो इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी काम करते हैं, वो सहाफ़ी, मैंने खुद वो वीडियो देखी है। एक खातून साहब ने खुद वीडियो बनाई और कह रही है कि यानी खुद किसी को कोट कर रही हैं जो अपने लोगों को, कि जनाब वो कह रहे हैं जी इतने हज़ार लोग, इतने, उन्होंने वीडियो दिखाई है। आपको पता है कि मोटरवे पर 120 किलोमीटर की स्पीड आपके लिए होती है, उस पर जाते हुए गाड़ी से दिखा रही हैं कि यानी अब जितनी वो ट्विटर पर वीडियो बना सकती थी, जितनी लंबी उतनी उन्होंने बनाई, गाड़ियां ही गाड़ियां। उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा कि इतने लोग इस्लामाबाद की तरफ इस तरह से आ रहे हों, इतनी बड़ी तादाद में सब। और आप मोटरवे के शॉट्स देखेंगे, इस्लामाबाद से जा कितने लोग रहे हैं और मामूल के मुताबिक जा रहे हैं, जो भी इन दिनों में जाते होंगे, और आ कितने लोग रहे हैं, हैरान कुन है। लेकिन आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर कम ही लोग ये हकीकत बताएंगे, चंद चैनल्स के अलावा। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, लोगों को मानना पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग खुद डालेंगे, अपने मोबाइल से वीडियो डालेंगे, किस तरह से ये सारी आपकी प्लानिंग बचेगी। और फिर उन्हें सोचा था कि जनाब अच्छा फिर भागदौड़ पड़ गया। इनका तो ख्याल था कि इमरान खान अब तक फारिग हो जाएगा, निकल जाएगा ऐसी तैसी, इसीलिए तो बड़े वक्त पर बिलावल ने निकाला था लॉन्ग मार्च के, उस वक्त जनाब हम बड़ा कुछ गेन कर लेंगे। तो आप देखें कि हुआ क्या, उसके बाद इनको मजबूरन ही निकलना पड़ रहा है। इनकी कोई तैयारी, कोई प्लानिंग ही नहीं थी, वरना इससे ज्यादा लोग माजी में नून लीग लाती रही है, मगर आप देखिए वो नहीं निकल पा रहे उस तरह से। मौलाना साहब का तो एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक एक बंदे की हाजिरी, वो सब, वो एक उनके पास स्ट्रीट पावर है, लोग हैं, नून लीग के पास भी हैं, लेकिन उनकी नाकामी नजर आ रही है। पहली नाकामी है कि सड़कों को बंद करके अगर आपने करना है तो वहां आप ज्यादा लोग इकट्ठे कर लेते हैं। इससे ज्यादा तो मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान साहब ने लोग इकट्ठे करके दिखा दिए, जिनका मैं हवाला पिछली वीडियो में दे चुका हूं। स्वात से लेकर आप मेलसी में देखें, आप कमालिया में देखें, यानी ज्यादातर पाकिस्तानी तो ऐसे होंगे कि यानी इन इलाकों का उन्होंने कभी दौरा भी नहीं किया होगा, देखे भी नहीं होंगे, बड़े बड़े शहर नहीं है। तो उस लिहाज से भी आप देखें कि जनाब कितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान ने गेन कर लिया है कि खुद उनके अपने लोग, करीबी लोग हैरान हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि उस हवाले से क्या बात की जा रही है। और हां, जहां तक शाहजैन बुगटी की बात है वो भी सुन लीजिए। जमहूरियत वतन पार्टी के एक सीट थी इनकी, और इन्होंने जनाब ये भी नाराज लोगों में से थे, काफी अरसे से स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब जनाब वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े करें, मैं पीडीएम का हिस्सा बन गया हूं, मैं अपोजिशन के साथ हिस्सा बन गया हूं, और ऐसे कार्य हुकूमत गिर गई। ये था उनका ट्रंप कार्ड कि इमरान खान जब आवाम में निकलेगा तो अवाम में तो मुकाबला नहीं कर सकते ना। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने तो इनकार कर दिया कि हम जा ही नहीं रहे मौलाना साहब के साथ और नून लीग के साथ, उन्होंने तो जाने से इनकार कर दिया। तो अब यह है कि ये बंदा आ गया जी, हमारे पास एक बंदा आ गया है। बात इससे कहीं आगे निकल गई है, समझ नहीं रहे सियासतदान और ये जो उनके भी करीबी मीडिया में लोग हैं कि बात इससे आगे निकल गई है। आप जितना मर्जी कर लें, यानी ये ऐसे ही है कि आप कहें कि किसी की शादी में रंग में भंग डालना आपने, थी जी लोग थे, ये था वो था, आप बुराइयां करते रहे। भाई वो शादी हो गई, मेला सज गया, जलसा कामयाब हो गया, अब आप जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी आपने सरप्राइजेस देने हैं, सरप्राइजेस अब दूसरी तरफ से आ रहे हैं। बात अब सबसे आगे निकलकर अवाम में चली गई है, लोग उठ खड़े हुए हैं। अब वो बात इनसे हर जगह गलती हुई। कभी इन्होंने जनाब जिस तरह एब्सोल्युटली नॉट का मुकाबला करने की कोशिश की, जी अमेरिका को नाराज कर दिया, यूरोप को कर दिया, हर सतह पर ऐसी तैसी, जनाब ये कैसे कर दिया इसने, ये क्या हो गया। वहां पर जो इनका बयानिया पिटा है उसके बाद
यानी बेड़ा गर्क हो गया उधर ही। उसके बाद महंगाई के हवाले से निकले तो महंगाई मार्च में, लेकिन लोग कह रहे हैं जी महंगाई का तो आपने खात्मा ही नहीं चाहते, आप तो बात ही नहीं कर रहे महंगाई की, आपका तो मकसद सिर्फ इमरान खान को गिराना है, आपका एजेंडा ही कोई नहीं है महंगाई को खत्म करने का, कोई नहीं। आप तो कह रहे हैं कि महंगाई और बढ़ेगी। आप वाज़ेह इशारे दे रहे हैं कि पेट्रोल तो इसने रोका हुआ है, इसने टैक्स खत्म कर दिया हुआ है पेट्रोल पर इमरान खान ने। शाहिद खान अब्बासी के बयान है, वीडियो टीवी प्रोग्राम में है, आप खुद देख लियो, कह रहे हैं इसने टैक्स खत्म किया हुआ है, ये तो जनाब देखें ये हो रहा है वो हो रहा है, ये तो मैनेजेबल ही नहीं रहा ये मुल्क, मईशत कैसे चलाएंगे। तो फिर आपको शौक क्या है आने का, इमरान खान को सिर्फ गिराने का। इमरान खान कहते हैं इसलिए कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। तो बात अब कहीं से कहीं चली गई है, मामला जो है अब यानी आप समझे कि सियासी गैर सियासी, ये दानिश्वर, ये फलां ये मीडिया, इनसे आगे निकल गई अवाम की ताकत। जनाब इससे बढ़कर आप देखें ना मुल्क की सतह पर क्या चीज़ आप दिखा सकते हैं, तो आप अब पीछे रह गए हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जनाब काफ लीग कि जी आज तक प्रेशर चल रहा है, काफ लीग हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं कि काफ लीग को तो लेने के देने पड़ गए हैं। उन्होंने तो कोई एक जलसा नहीं किया अब तक, और अब तक वो कह रहे हैं जी बात बता दें, हमें वाज़े बता दें, क्योंकि बार बार खबरें आ रही हैं कि दूसरी तरफ से वाज़े इनकार हो गया है, नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, इसीलिए जरदारी साहब भी नाराज हैं कि मैंने तो इस पर बनाया था। अब वो कह रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं इस चीज़ को दबाकर कि जी यहीं से कुछ मिल जाए, यहीं से आखिरी वक्त 48 घंटे में जब बाकी इत्तेहादी भी आ जाएंगे, खबरें चलवाई जा रही हैं। असाब की जंग है, और इमरान खान अब लग रहा है कि इतनी ज़्यादा तादाद में देखकर अवाम को वो समझते हैं कि पहले ही मैं कह चुका हूँ ब्लैकमेल नहीं होना, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो जनाब काफ लीग है, MQM है, खुद फैसला कर लें कि वो किसके साथ खड़े हैं, वरना जनाब बात कहीं और चली गई है। और काफ लीग अब वज़ारत आला मांगती रह गई, लेकिन यहाँ तो काम कहीं और निकल गया है। अब इमरान खान को भी पता है, वो पहले दिन से कह रहे हैं असाब की जंग है, ये उनको दबाव में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तो खबरें आ गई हैं कि आ जाओ मैदान में। पीर के दिन तहरीक अदम इत्तेमाद जनाब पेश हो जाएगी, उसके बाद उस पर बहस होगी दोनों तरफ से, बड़ी खतरनाक बड़ी खौफनाक बहस होनी है। और उसके बाद 4 अप्रैल की तारीख अब बताई जा रही है, खबरें हैं 4 अप्रैल को मैदान लग जाना है। आ जाओ उस मार्के में भी आ जाओ, जिसने मुकाबले में खड़े उन्हें खड़ा हो जाए, क्योंकि जब लोग साथ आ गए हैं तो फिर ज़ाहिर है तो क्या डर, वो है ना कि ज़ुबान खल्क़ को नकारा खुदा समझो, तो वो है कि अब तो ये उनको लग रहा है कि इतने लोग निकले हैं तो यकीनन फिर ये तो मदद मेरे साथ है हर तरह की। तो अब इसके साथ साथ आप देखिए कि इमरान खान साहब ना तो ब्लैकमेल हो रहे हैं, काफ लीग ने भी देर कर दी है, अभी तक इस्लामाबाद में डेरे डाले हैं कि अच्छा हम खुद करते हैं, MQM से मिल रहे हैं कि अच्छा मिलकर कुछ कर लें। बात अब वहाँ नहीं, ये तो जनाब अब जलसा हो गया कामयाब भरपूर। इमरान खान साहब ने सारी उनकी जो प्लानिंग थी सारी का सत्यानाश कर दिया है। अब जनाब आप देखिएगा कि कितनी कोशिश होगी। इतना ही फर्क देख लें कि एक है मोटरवे, जिन्होंने मोटरवे पर सफर किया, आज तक कोई बंदा नहीं निकला इस तरह मोटरवे पर कि जनाब हम मोटरवे पर जा रहे हैं और वहां से लोग आ रहे हैं, क्योंकि वहां लोग नहीं दिखाए जा सकते, वहां पर इर्द आबादी नहीं है। हमेशा जनाब नवाज शरीफ साहब भी निकले थे, बिलावल साहब भी निकले, मरियम साहबा, हमजा शहबाज निकले हैं, और वो सूटकेस दिखाए जा रहे हैं, वो मीडिया पर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि जनाब इतने सूटकेस लेकर ये निकलते हैं, मेकअप और पता नहीं क्या क्या सामान सारा कुछ। तो वो तो हाल है तैयारी का, और जनाब कई गाड़ियां साथ होती हैं सामान की, एक अजीब मंजर होता है। तो वो लोग अब GT रोड और उस तरफ आ रहे हैं, रश नजर आए, जगह जगह रुक के जनाब वही जो साथ चल रहे हैं उनको रोक कर पूरी स्ट्रेटजी बनाकर, वो ये बिल्कुल एक और दुनिया है। मोटरवेज जनाब हाईवे से लोग वहां पर आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। अगर इमरान खान साहब इस तरह निकलते तो फिर तो ऐसे समझे कि एक शहर से लेकर कई शहरों तक पूरी पूरी GT रोड ही जाम हो जाती, वो तो नाकाबिले फहम बात थी और मैनेजेबल ही नहीं था। अब भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और आखिर में मैं आपको शेख रशीद साहब का बता दूं, जो सबसे ज़्यादा परेशान थे, खुद कह रहे थे, बार बार उन्होंने कहा जी महंगाई कंट्रोल करें, महंगाई हमारा मसला है, काबीना में आवाज़ उठाते रहे, उसके बाद भी कहते रहे, और खुद कह रहे हैं कि जी हमारे लिए तो लोगों में जाना मुश्किल हो गया था, ये महंगाई कहते हैं इन्होंने अपोजिशन ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि जो हो गया है। अब वो इतने अरसे के मतलब सीनियर 3 पॉलिटिशियंस में से वो कह रहे हैं कि मैं खुद हैरान हूँ। पहले वो साफ कहते थे कि महंगाई की वजह से हमें बड़ा मुश्किल होगा, लोगों में कैसे जाएंगे, वो कहते हैं अब लोगों में इनके लिए जाना मुश्किल हो गया, ये कैसे लोगों में जाएंगे, जिन्हें लोग खरीदे उनको लेकर कैसे जाएंगे, वो लोग कैसे जाएंगे। अब तो जनाब लोग देख रहे हैं कि खुददारी के साथ कौन खड़ा है, मुल्क के साथ कौन खड़ा है। उन्होंने कहा कि भाई जो बंदा खुददार है, जो अखलाक की बात करता है, जो सच्ची बात करता है, महंगाई अगर हुई है तो वो सच कह रहा होगा कि इंटरनेशनल फोर्सेस की वजह से हुई है, बैनुल-अक़वामी मामलात हैं उसकी वजह से हुई है, और मैं जितनी कम कर सकता था मैंने की है, वरना ये तो खुद बोल रहे हैं कि 200 से ऊपर पेट्रोल होना चाहिए। तो शेख रशीद साहब भी हैरान है, और वो कह रहे हैं कि मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, मेरे तक खबरें पहुँच गई हैं, वरना इससे पहले शेख रशीद साहब का इलाजा नहीं था। वो कह रहे थे कि इनको कुछ नहीं मिलने वाला, ये फारिग हैं। शेख रशीद साहब ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लेटेस्ट, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि इनके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला,
और वो कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ ने जो शेरवानी सिलवाई थी वो अब निक्कर बनेगी, और ये उन्होंने बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास अंदर की खबर है, अपोजिशन को कुछ नहीं मिलने जा रहा, मेरे पास अंदर की खबर है, अपोजिशन को कुछ नहीं मिलने जा रहा। ये नोट कर लीजिए। शेख रशीद साहब ने ओआईसी के हवाले से भी बात की है, और उस पर मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा बात कर सकूं कि वो भी कह रहे हैं कि मेरे पास रिपोर्ट्स हैं किस तरह इसको नाकाम बनाने की कोशिश की, बैरूनी हाथ क्या था। और साथ ये भी उन्होंने बात कही है कि इमरान खान की तकरीर हो लेने दें, उसके बाद मैं 4 तारीख तक, यानी जिस दिन वो भी समझ रहे हैं कि तरीके अदम-ए-इत्तेमाद पर वोटिंग होगी, रोजाना आपके पास आऊंगा और प्रेस टॉक करूंगा, और बड़े राज हैं जो वो हर दफा राज एक बताएंगे। तो ये इस वक्त जनाब गेम उल्टी पड़ी हुई है। जो भी कोई कहता रहे, फवाद चौधरी साहब ने तो यहां तक कह दिया शाहज़ैन बुगटी चले गए हैं, एक वोट उनका और बढ़ गया है अगर अपोजिशन का, तो वो कहते हैं जी लोग कई बार आए हैं, कई बार गए हैं, हो सकता है कल मुलाकात अभी है असद उमर की इनसे, तो ये वापस आ जाएं। कई आपने देखा मुनव्वर हकीम का भी मामला चल रहा है, वो चीज़ें अभी तक चल रही हैं। खुद ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट कहने जी हमारा फोकस तो इस वक्त इस तारीखी जलसे पर है, जो तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, हो रहा है। इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं। आप दीगर मीडिया पे ना जाएं, आप खुद थोड़ी तहकीक करके देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि लम्हा ब लम्हा इससे आगाह रखूँ, वरना एडिटिंग में मैं कोशिश करूँगा कि जैसी मौका मिला एडिट करके तो वो वीडियो साथ बीच में शामिल कर सकें, वो आपको दिखाएँ मुख्तलिफ वीडियोज़, मुख्तलिफ तस्वीर कि असल वहाँ पर हकीकत क्या है, तो आपको भी नजर आ जाएगा कौन सा मीडिया क्या कह रहा है। अब तो मैं खुद देख रहा था, छोड़ दें जनाब किसकी रेटिंग क्या है, बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं कि जो इदारे दिखा रहे हैं असल हकीकत के जलसे में कितना रश क्या है, असल माहौल क्या है, उनको जनाब कितने लोग देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बड़े बड़े अपनी आपको इदारे कहते हैं तो वो उनको देखने वाले कितने हैं। आप सीधी सी बात है, आप लाइव देख लें, यूट्यूब पर लाइव हर चैनल जा रहा है, उनको लाइव आप देख लें कि लोग किस तरफ हैं, वहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा लोग क्या देखना चाहते हैं, कौन मनफी चीज़ देखना चाह रहा है इस जलसे के बारे में, कौन मुस्बत चीज़ देखना चाह रहा है, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा। आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि क्या वाकई इसके बाद, इस जलसे के बाद बिल्कुल एक मंजरनामा बदल गया है और इमरान खान की ये बाकायदा एक जीत है, और आगे आप क्या समझ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, और वाकई वो जो असाब की जंग थी इमरान खान जीत गए हैं, सबको उन्होंने पैगाम पहुँचा दिया है। और इसी वजह से आप देखिए कि टाइम कम रह गया, अगर इत्तेहादी फैसला नहीं भी करते तो 2/3 अक्सरियत, शेख रशीद साहब ने कहा है कि इमरान खान तो फिर 2/3 अक्सरियत से आ जाएगा। वैसे मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हालात ऐसे हैं, हर एक को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो इसी हवाले से हम अगली वीडियोज़ में भी इंशाल्लाह बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी तवील हो गई है, तो मेरी कोशिश है आपको मुसलसल हर चीज़ से आगाह रखूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।